गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के संस्कृत के अनिवार्य हिंदी में जो संस्कृत है अनिवार्य संस्कृत के रूप में, तो हिंदी की संस्कृत को आज हम पढ़ाएंगे। इसका दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलासा, अन्योक्तियों का सौंदर्य। नितराम नीचो स्मीति तुम खेदम कूप कदापि मां कृथाः अत्यंत सरस हृदयों यतः परे श्याम गुण ग्रहीता असि। इस श्लोक में कुएं के पक्ष में और सज्जन के पक्ष में, पहले इसका वास्तविक अर्थ कुएं के पक्ष में है और इसका दूसरा सज्जन व्यक्ति के पक्ष में है। तो नितराम नीचो अस्मीति तुम खेदम कूपः, कुएं के पक्ष में कहा जा रहा, हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, नीचो अस्मीति मैं बहुत नीच हूं, तुम खेदम कूप, ऐसा सोचकर तुम खेदम कूप, हे कुएं तुम दुखी मत होना। कदापि मां कृथाः कभी दुखी मत होना। नितराम नीचो अस्मीति तुम खेदम कूप, तुम खेद, हे कूप हे कुएं मैं अत्यंत नीच हूं, बहुत नीचे हूं, यह सोचकर कदापि मां कृथा कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयों यतः परेशान गुणो गृहीता अस्ति। अत्यंत सदस हृदय, तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर। अत्यंत सरस हृदयों यतः, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यंत सरस जल से युक्त हृदय हो, परेशान गुणग्रहीता और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए कभी दुखी मत होना। अब यही सज्जन के पक्ष में क्या है कि वह यही इसी का अर्थ है, हे सज्जन व्यक्ति, हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा सोचकर सज्जन के विषय में कहा गया है कि मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरा, नीर क्षीर विवेके हंसाल आलस्यम तुमेव तनुषे चेत विश्वा अस्मिन आधुन्यान अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कहा। नीर क्षीर विवेक हंसालस्य कहा गया है कि दूध में यदि पानी मिला हो तो हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को भेद कर लेता है कि दूध कितना है और इसमें पानी कितना है, इसका भेद कर लेता है। नीर क्षीर विवेकम, नीर और क्षीर का विवेक, पानी और दूध का विवेक अलग करने का क्षमता केवल हंस पक्षी में है। तो उसी का अर्थ नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। नीर क्षीर विवेक, हे हंस यदि तू ही जल और दूध का विवेचन करने में, यानी कि अलग करने में, विवेचन करने में आलस्य करोगे, हंस आलस्यम तुमेव तनुषे चेत, यदि तुम ही निर्क्षीर विवेचन करने में आलस्य करोगे, हंस आलस्यम यदि आलस्य करोगे, तुम ही तनुषे चेत विश्व अस्मिन आधुनस्य, विश्व में यह कुल व्रतम पालिष्यति कह रहा है, आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन कर। विश्व अस्मिन आधुनस्य, इस आधुनिक विश्व में कुल व्रतम पालिष्यति कहा, कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब यही न्याय पक्ष में इसका दूसरा अर्थ क्या होगा, हे पुरुष, पुरुष के विषय में न्याय पुरुष, हे पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा श्लोक है कोकिल, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन उन्मिलित दलिमाला कोपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यापय, कोकिल कोयल, यापय दिवसान तावद, इसमें कोयल के पक्ष में कहा गया है और मनुष्य के पक्ष में कहा गया है। तो कोकिल के पक्ष में है, कोयल के पक्ष में है, हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। कोयल को कहा गया है, हे कोयल यापय दिवसान,
तब तक तुम यापय दिवसान तावद, अब तब तक अपने नीरस दिनों को बिता लो, तब तक तुम अपने करील विटपेशु, करील विटप माने वृक्ष, करील के विटप में, करील के वृक्ष में, करील के पेड़ पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। यावन जब तक तलिमाला अलिमाला, यावन अलिमाला को भी रसाला, रसाला माने आम, समुल्लसति, कहा गया है कि तब तक अपने दिनों को बिता लो जब तक कि बौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। दलिमाला कोपि रसाला, रसाला समुल्लसति, जब तक कि कोई आम रस वाला, आम वाला वृक्ष सामने नहीं आता है। यही मनुष्य के पक्ष में कहा गया, अरे मनुष्य तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता है। फिर से एक बात देख लीजिए कोयल के पक्ष में, हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बौरों वाला कोई रसाल आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। अगला श्लोक चौथा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः, केचित् वृष्टि अभि आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। चातक के विषय में, चातक के पक्ष में कहा गया है कि रे रे चातक, हे प्रिय चातक, सावधान मित्र, तुम ध्यान पूर्वक क्षणम श्रूयताम, हे चातक तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुन। अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपनायतादृशा, अम्भोदा बहवो ही सन्ति, आकाश में बहुत से बादल हैं, बहवो अम्भोद बादल, बहवो ही सन्ति, आकाश में बहवो बहुत से, गगने माने गगन माने बहुत से, फिर से अम्भोदा बहवो ही संति गगने सर्वे अपना, अम्भोदा माने बादल, बहवो माने बहुत सी, ही माने क्योंकि, संति माने हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे अपना एतादृशाः किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे? केचित वृष्टि आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा, केचित वृष्टि आभिर, कोई बादल तो क्या करते हैं जो अपनी वर्षा से, केचित वृष्टि आभि अर्ध, कोई बादल तो आर्दयन्ति मतलब अपने बरसने से, वसुधाम पृथ्वी को क्या करते हैं, गीला करते हैं, क्षुधा को, उनकी प्यास को बुझा दे, कोई तो, किंतु सभी ऐसे नहीं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। कोई तो, जो कोई बादल ऐसे हैं जो केवल गरजते हैं, अब कोई बादल, बहुत कम ऐसे बादल हैं या कुछ ऐसे बादल हैं जो केवल गरजते हैं और कुछ बादल ही प्यास बुझाते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा पुरोहि दीनम, तो कहते हैं कि यम यम, ऐसा नहीं कि तुम जिस जिसको देखो उसके सामने ही दीन वचनों को मत कहो। यम यम पश्चिस, जिस जिसको देखते हो, तस तस उसके पुरुतो माँ ब्रो, सामने माँ ब्रो दीनम वचना, उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात रे रे चातक सावधान, फिर से देखिए, हे चातक तुम सावधान, क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही संति, कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, अम्भोदा बहवो ही संति, आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, गगने अपि सर्वम एतरादृशा, किंतु ऐसे सभी बादल नहीं होते, किंतु ऐसे सभी नहीं होते हैं। केचित वृष्टि आभिर्दयन्ति, जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। गर्जन्ति केचित वृथा, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। कुछ, केचित माने कुछ, वर्षा के द्वारा पृथ्वी को, वसुधाम को, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। आगे देखो,
न वै ताडनात् तापनाद वह्नि मध्ये न वै विक्रयात् क्लेश मानो अहम अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जना गुंजया तोलंते। न वै ताड़ितम तापनाद वह्नि मध्ये, यहाँ सोना अपना सोने के पक्ष में कहा गया है। अपनी वो अपने दुख को कह रहा है कि किस तरह से सोना को दुख होता है कि किस किस में। न वै ताड़ना तापनाद मध्य, सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। न वै ताड़नाद, पीते जाने से, तापनाद वह्नि मध्य, वह्नि तापनाद मतलब तपाए जाने से, वह्नि माने अग्नि के मध्य में, अग्नि के मध्य में बीच में। न वै ताड़ना, न पीटे जाने से, तापनाद वह्नि मध्य, न तपाए जाने से, वह्नि माने अग्नि के मध्य में न तपाए, न वै क्रिया न वै विक्रय, न ही बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि। तो कह रहा है कि न मैं मारे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से और न बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। वो कह रहा है विक्रय, न बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। फिर क्या है, मुझे सोना कहता है एक मुख्य दुख यही है, क्लिश्यमानो अहम अस्मि, मुझे मुख्य दुख यही है कि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, कि मुझे मुख्य दुख यही है। यतो माम जना गुंजय तोलंती, कि मनुष्य मुझे रत्ती से तोलते हैं। यतो माम, कि माम माने मुझे, जना माने लोग, गुंजे तोलंती, मुझे गुंजे से तोलते हैं। मेरी तुलना किससे करते हैं? गुंजा से। एक सोना और गुंजा, एक गुंजा एक होता है, एक बेल होती है, बेल में छोटे छोटे दाने होते हैं, अरहर के दाने की तरह के लाल और सफेद होते हैं, वही गुंजा। उस गुंज बहुत हल्का होता है, तो उसी और सोने को दोनों उससे सोना तौलते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरी तुलना उस गुंजे से मत करिए। अगला, रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम। हाँ, इसी का सोने का दूसरा अर्थ, इसी के दूसरे अर्थ में गुणी मनुष्य के पक्ष में, गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूं। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करता है। गुणी मनुष्य कह रहा है कि मेरी नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना की जाती है। दुख मुझे इस बात का है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यन्ति कोश गते द्विरेफे हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति, एक भंवरा है, वो कमल के अंदर बंद है और उसी कमल के अंदर बंद होते रहते हुए वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सवेरा, इसके बाद सवेरा होगा। भास्वानु अनुदेश्यति हसिष्यति पंकजालु, जैसे ही भगवान सूर्य उदित होंगे रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा। हसिष्यति पंकजाली, अपने पंखुड़ी खोलेगा। ये जो कमल है उसको कह रहा है कि ये सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। पंख जाली, पंख जाली यानी कि कमल अपने हसिष्यति, कमल अपने पंखुड़ी खोल देगा। भास्वन माने सूर्य उदित होते ही हसिष्यति पंख जाली, इस कमल खिल जाएंगे। इत्थम विचिन्त्यन्ति कोश गते दुईरेफे, कोश गते दुईरेफे, दुईरेफे भंवरा, इत्थम विचिन्त्यन्ति, भंवरा ऐसा सोच ही रहा था। कोश गते, उसी कमल के अंदर भंवरा ऐसा सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नलिनी गज उजहार, कि बड़े दुख की बात है कि जब ऐसा सोच रहा था, जब भंवरा ऐसा सोच रहा था कि मैं कमल के अंदर बंद हूं और सवेरा, इस समय सवेरा हो गया है, भगवान सूर्य उदित हो गए हैं और कमल के पंखुड़ियां खुल जाएंगी और मैं बाहर निकल आऊंगा, उसी समय बड़े दुख की बात है। हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार है, बड़े दुख की बात है कि उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। हाँ हंत हंत, बड़े दुख की बात है। नलिनी माने कमल को, गज माने हाथी, उज्जहार उखाड़ कर फेंक देता है। और जब कमल को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है तो कमल की पंखुड़ियां फिर नहीं खुलती हैं, तो क्या होगा कि भंवरा उसके अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी पंखुड़ियां नहीं खुलेगी और भंवरे में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाहर, अंदर से बाहर निकल आए। तो ये कमल के पक्ष में है। मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था,
कैसा सोच रहा था? जैसे भौरव सोच रहा था, उसी तरह मन सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। बड़े दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। इसी तरह मनुष्य भी सोच रहा है कि मेरा सब कुछ, मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जैसे ये सब सोच रहा था उसी समय यमराज आए और उसको उठा ले गए। धन्यवाद। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर याद कर डालेंगे। इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्न उत्तरों को आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न उत्तर जैसा अर्थ बता दिया गया है उसी अर्थ के अनुसार इसके प्रश्नों को उत्तर लिख लीजिएगा। इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा।